नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। कश्मीर, इस मामले पर भारत किसी की भी सुनने को राजी नहीं है। जाहिर तौर पर कश्मीर हमारा हिस्सा है, इस पर हमें किसी की सुननी भी नहीं चाहिए। हम पीओके पर भी किसी की नहीं सुन रहे हैं, हमें सुननी भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान परस्ती में सब कुछ कर गुजरने को राजी हैं, यहां तक कि भारत से दुश्मनी मोल लेने तक। लेकिन क्या भारत से दुश्मनी लेकर वो बच सकते हैं? क्या वो भारत को नाराज करके पूरी दुनिया में खुल के कारोबार कर सकते हैं? क्या वो भारत से भिड़कर पाकिस्तान के साथ जाकर पूरी दुनिया से रिश्ते कायम कर सकते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो हर देश पाकिस्तान को कश्मीर के पीछे समर्थन देता है तो ये खड़ा हो जाता है सवाल। ऐसे में एक और देश अब सामने आया है जो पाकिस्तान परस्ती में सारी सीमाएं लांघ रहा है और उसने कश्मीर को लेकर जो जहरीले बोल बोले हैं और जो उसने पाकिस्तान के साथ अपना समर्थन जाहिर किया है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा वो देश है और उसने क्या कुछ कहा है। कश्मीर मुद्दे पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान को तुर्की के बाद अब अजरबैजान ने सपोर्ट किया है। अजरबैजान के राजदूत खजर फराहदेव ने कहा है कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। ऐसा करने के पीछे उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अजरबैजान की अखंडता से संबंधित सभी मामलों का खुलकर समर्थन किया है, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब ये किस मौके पर उन्होंने ये बातें कही हैं, ये भी जरा जानिए। दरअसल रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की स्वतंत्रता की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फराहदो ने कहा कि अजरबैजान यूएन के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर मुद्दे पर पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने अजरबैजान की अखंडता से सभी संबंधित मामलों का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान ऐसा पहला देश है जिसने अजरबैजान को मान्यता दी थी, यानी कि अजरबैजान अब अपने कर्ज को लौटाना चाह रहा है। पाकिस्तान के राजदूत ने इसके अलावा तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच त्रिपक्षीय समझौतों पर बातचीत की और जिस कार्यक्रम में इस तरह का जहर उगला गया, उस कार्यक्रम में पाकिस्तान और अजरबैजान के झंडों से सजा एक केक भी काटा गया। इस मामले में असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच काफी करीबी और दोस्ताना संबंध है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अजरबैजान शांति से रहना चाहते हैं। हालांकि दोनों देश कश्मीर और काराबाख जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा अजरबैजान के लोगों को विवादित क्षेत्रों का हल निकालने पर बधाई दी। पिछले साल ही आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने नागोर्नो काराबाख के विवादित हिस्से पर सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। असद ने बाकू की अपनी यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की सांसदों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। ये समझौते दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमति बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर का भी रोना रोया और कहा कि इस क्षेत्र में चल रही क्रूरता की वो निंदा करते हैं और उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के माध्यम से कश्मीर मुद्दे के समाधान का समर्थन करते हैं। दरअसल अजरबैजान भारत से अपने रिश्ते बिगाड़कर पाकिस्तान के साथ ये कमिटमेंट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हाल में जब उसका अपने विरोधी देश के साथ सैन्य संघर्ष हो रहा था तो तुर्की और पाकिस्तान ही वो देश थे जिन्होंने हथियार दिए और कहा तक ये भी जाता है कि अजरबैजान की तरफ से लड़ने के लिए जो है वो आतंकी भी भेजे गए और कुछ सैन्य बल भी भेजे गए थे, जिसके बाद अजरबैजान ने उस वक्त काफी विभत्स कार्रवाइयां भी की थी, जैसी रिपोर्टें सामने आती रही हैं। तो कुल मिलाकर एक देश जो जंगी माइंडसेट का है वो दूसरे जंगी माइंडसेट वाले देश को, पाकिस्तान को समर्थन देता है और वो कश्मीर पर भी जो है वो जहर उगलता है। लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत का स्टैंड क्लियर है कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप, भारत के किसी भी तरह के आंतरिक मामलों पर किसी की भी टिप्पणी वो बर्दाश्त नहीं करता है। यहां तक कि अगर पाकिस्तान की भी भारत धज्जियां उड़ा देता है तो फिर अजरबैजान को सोचना चाहिए कि वो किस खेत की मूली है। इस मामले में आगे जो भी प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आएगा, भारत की विदेश मंत्रालय अगर कुछ बयान देता है तो वो भी भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।